मित्रों, विचार संहिता के इस मंच पर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आप सबको मेरा प्रणाम। मित्रों, नवरात्र शुरू हो चुका है, इसलिए इस पावन पर्व पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, इस पावन पर्व में मैं माता के 9 रूपों का वर्णन करूंगी, जो इस प्रकार से होगा। मित्रों, माँ दुर्गा के 9 रूप जीवन के लिए अति प्रभावशाली है और सर्व मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। कहते हैं, नवरात्र में माँ के इन 9 रूपों का वर्णन और कथा जो कोई भी श्रद्धा भाव से सुनता है या सुनाता है तो माँ उस पर अति प्रसन्न होती है। इसलिए आज माँ का प्रथम दिन शैलपुत्री का है। माँ शैलपुत्री का जन्म पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में हुआ था, इसलिए मित्रों उनका नाम शैलपुत्री है। माँ शैलपुत्री के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल मौजूद है। माँ शैलपुत्री वृषभ पर विराजमान है, इसलिए माँ शैलपुत्री को संपूर्ण हिमालय पर्वत समर्पित है। माँ शैलपुत्री का नवरात्रि के पहले दिन विधि पूर्वक पूजन करने से शुभ फल प्राप्त किया जा सकता है। मित्रों, माना जाता है कि जिसकी कुंडली में मंगल की स्थिति खराब हो, उन्हें माँ शैलपुत्री की पूजा करनी चाहिए। माँ शैलपुत्री को सफ़ेद वस्तुएं बेहद पसंद है, इसलिए पूजा में सफ़ेद फूल, फल और मिष्ठान चढ़ाना चाहिए। साथ में कुंवारी कन्याओं को इस व्रत को करने से अच्छे वर की प्राप्ति होती है। मित्रों, माँ शैलपुत्री की पूजा व्रत करने से जीवन में स्थिरता आती है। अब सुनाते हैं माँ शैलपुत्री जी की कथा। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बड़ा सा यज्ञ करवाया। उसमें उन्होंने सारे देवताओं को यज्ञ में अपना अपना भाग लेने के लिए निमंत्रण दिया था, परंतु शिवजी को निमंत्रण नहीं दिया था। परंतु जब नारद जी ने माता सती को इस यज्ञ की बात बताई, तब माता सती का मन अपने पिता के घर जाने के लिए बेचैन हो उठा और बात शिवजी तक पहुंच गया। परंतु शिवजी ने सती से बोला, तुम्हारा वहाँ पर जाना ठीक नहीं है। तुम्हारे पिता हमसे नाराज है, इसलिए उन्होंने हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है। परंतु मित्रों, सती कहा मानने वाली थी, उनका मन शांत नहीं हुआ, इसलिए उनका प्रबल आग्रह देखकर शिवजी ने सती को वहां जाने के लिए अनुमति दे दी। जब सती अपने पिता के घर पर पहुंची तो वहां पर उनके माता मैना जी के अलावा किसी ने भी प्रेम से व्यवहार नहीं किया था। तब मित्रों, माता सती अधिक क्रोध में आकर उस याग की अग्नि में अपना पूरा शरीर भस्म कर दिया था। फिर अगले जन्म में माता सती पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में फिर से जीवन लिया, शैलपुत्री के नाम से। मित्रों, कल मैं माँ का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी का स्वरूप का वर्णन करूँगी।